ना जिस्म तेरा ना जान तेरी, ए तरका रब रहमान दहे, उंदे हुक्म बगैर तू बेवस हैं, ए फैसला पढ़ कुरान दहे। ते मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी है, मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी है, ए वहम गुमान इंसान दहे, ओ तेरी रूह शाकिर मालिक दी, तेरा ढांचा कब्रिस्तान दा है। लाइके सद इज़्ज़ वल एहतराम मुक़्तदर व मोहतरम व मोहतशम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार नात ख़ानान ज़ी क़दर नकीब महफ़िल और दीगर मुअज़्ज़िज़ सामीन व हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोई सुरीला जोशीला या कोई गुरीला ख़तीब नहीं हूँ। मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ, छोटा सा बंदा हूँ, आजिज़ सा बंदा हूँ। आप लोगों को कुछ देने के लिए आया हूँ। अगर आप लोग कुछ ले लेंगे, अपनी खाली झोलियों में डाल लेंगे, तो आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है। नहीं तो फिर मियाँ बात वही कि फ़कीरा न आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। किसी नए मजमे में जाकर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ या नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि पूरी कायनात के अंदर नबी नबी करने वालों का मिजाज एक ही होता है। मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर अली अली करने वालों का मिजाज, मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर हुसैन हुसैन करने वालों का मिजाज। किबला सदियाँ कबल मेरे करीम नबी इस दुनिया पे जलवागर हुए, सदियाँ कबल मेरे पाक नबी इस पाक मट्टी से गुजरे। आज सदियाँ बाद भी माहौल की ताजगी बताती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। ज़मीन से आसमां तक, आसमां से ला मकान तक है, कहाँ खोले थे गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। इतना तज़किरा मैंने किसी का होते नहीं देखा जितना मेरे हुजूर का हो रहा है। घर घर चरागा हुजूर के नाम का है, गली गली हुजूर की मोहब्बतों के तराने पढ़े जा रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, लोगों मेरे नबी का जिक्र किया करो, लोगों मेरे नबी के तज़किरे छेड़ा करो, लोगों मेरे नबी की मीठी मीठी बातें छेड़ा करो। ओए मेरे नबी की मीठी मीठी बातें एक ऐसी कस्तूरी है कि तुम जूं जूं छेड़ते चले जाओगे, खुशबुएं फैलती चली जाएंगी। जवानों, ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाने वालों, मैं तुम्हें 4 नसीहतें दे के जा रहा हूँ। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं, स्टेज पे जलवागर हैं माशाल्लाह। मैं तुम्हें 4 नसीहतें दे के जा रहा हूँ। कितनी? सारे बोलो ना। मैं मुझे पता है आप लोगों ने जोशीले बयान सुन रखे हैं, सुरीले बयान सुन रखे हैं। भाई मैं तो बेसुर्रा सा मौलवी हूँ, बेसुर्रा सा खतीब हूँ। मेरे खिताब करने के बाद हर बंदा इंतज़ामिया को कहेगा, ओ ये किस तरह का मुल्ला लेके आया था तू, जिसने ना कोई शोर लगाई है, ना कोई जोश मारा है, ना कोई इसने फट्टे तोड़े, असर करे ना करे, और कोई सुन तो ले सैयद की फरियाद। असर करे ना करे और कोई सुन तो ले सैयद की फरियाद, नहीं है दात का तालिब ये बंदा है आज़ाद। मुझे आप लोगों के 10-20 की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को कुछ देने के लिए आया हूँ। मियाँ मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब मैदान करबला में जा रहे थे, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे, मैं भरपूर समझाने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। किबला आप खामोश हो के इजीली बैठे। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह बोलें, मैं नहीं कहूँगा आप ऊंची आवाज़ से हाथ लहराएं, नारे लगाएं, नहीं, खामोश हो के इसीलिए आप मेरी गुफ्तगू बस सुने। हमारे खुतबा आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमे से कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी खुद ही करता हूँ,
मैं सुभान अल्लाह भी खुद ही बोलता हूँ। मैंने किसी को नहीं कहा सुभान अल्लाह बोल, ये कर वो कर, सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही करता हूँ। मेरे पीर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो, आप जब मैदान करबला में जा रहे थे तो आपने अपने बेटे हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, बेटे इधर आओ। बीमार बेटा दौड़ कर आया, जी अब्बू कुर्बान जाए आपके नाम पर। मेरे पीर इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटे मैं मैदान करबला में जा रहा हूं, पता नहीं लौट कर आऊंगा या नहीं आऊंगा। बेटे मैं मैदान करबला में जा रहा हूं, जाते जाते मैं तुम्हें 4 नसीहतें दे के जा रहा हूं। कितनी मियां? कितनी? बेटे 4 नसीहतें दे के जा रहा हूं, 4 नसीहतों का दामन कभी ना छोड़ना। इन 4 नसीहतों का दामन कभी ना छोड़ना, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अच्छा, वो 4 नसीहतें कौन कौन सी? तैयार बैठे ना सुनने के लिए इंशाअल्लाह। बेटे मैं तुम्हें जाने से पहले 4 नसीहतें दे के जा रहा हूं। अब्बू जी फरमाइए कौन सी 4 नसीहतें हैं? मेरे पीर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने बेटे हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन को फरमाया, बेटे अल्लाह ताला आपको, बेटे पहली नसीहत शुक्र का दामन कभी ना छोड़ना। बेटे दूसरी नसीहत सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। बेटे तीसरी नसीहत नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। और चौथी नसीहत कुरान का दामन कभी ना छोड़ना। पहली नसीहत, सारे बोलो ना, सारे बोलो ना। दूसरी नसीहत, मैं कोई अल्लामा नहीं हूं, मैं फहामा नहीं हूं, ना ही मैं मुफ्ती हूं, मैं एक प्रोफेसर सा टीचर हूं, टीचर सा आदमी, आप लोगों को सबक देने आया हूं। और उस्ताद की कोशिश होती है इस तरह का समझाए कि बच्चे को सारी जिंदगी के लिए सबक याद हो। पहली नसीहत बेटे शुक्र का दामन कभी ना छोड़ना। दूसरी नसीहत सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। तीसरी नसीहत नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। और चौथी नसीहत कुरान का दामन कभी ना छोड़ना। देख बेटे, तेरे बाबे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के ऊपर बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, बड़े बड़े इम्तिहानात आए। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने अली अकबर को कुर्बान होते देखा है। मैंने अपनी इन आंखों के सामने अली असगर को कुर्बान होते देखा है। मैंने इन आंखों के सामने ओनो मोहम्मद को लुटते देखा है। मैंने इन आंखों के सामने कासम का शबाब लुटते देखा है। बेटे तेरे बाबे ने तन मन धन अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया, फिर भी कभी बोला नहीं, शिकवा ही नहीं किया, कभी ये भी नहीं कहा मालिक तूने मेरे साथ क्या कर दिया। और बोले बेटे और मेरे लख्त जिगर, मेरे नूरे नजर, तेरे बाप ने अपने मालिक के नाम पे अल्लाह के नाम पे अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया, बोला ही नहीं, शिकवा ही नहीं किया। बेटे सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी तेरे बाप ने शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। क्या शुक्र का दामन? खुदा ना करे हम में से, हमारे मोहल्ले में से किसी का एक नौजवान बेटा फोत हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे हर नौजवान की, हर बेटी की लंबी उम्र हो। अगर किसी का एक नौजवान बेटा फोत हो जाए तो बाप में उठने की हिम्मत नहीं रहती। अगर किसी का एक नौजवान बेटा फोत हो जाए तो सारा मोहल्ला इस बाप को तसल्ली देने वाला होता, सारा मोहल्ला इस बाप को हौसला देने वाला होता है, लेकिन फिर भी बाप संभल नहीं पाता। जब बेटे की लाश उठती है ना, जब नौजवान बेटे का जनाजा उठता है तो 4 बंदे मिलकर इस बाप को उठाते हैं,
4 बंदे सहारा देकर इस बाप को उठाते हैं, लेकिन बाप फिर भी नहीं उठ पाता। अगर कोई पूछ ले मियाँ ये गमज़दा कौन है जो बेचारा उठ भी नहीं सकता, तो लोग कहते हैं मियाँ इसका नौजवान बेटा फोत हो गया है, इसका लख्त जिगर नूरे नजर बेटा फोत हो गया है। बेटे की मौत ने बाप की कमर तोड़ डाली है, बेटे की मौत ने बाप का जिगरा फाड़ दिया, बाप का कलेजा फाड़ दिया है। बाप का एक बेटा फोत हुआ, बाप में उठने की हिम्मत नहीं रही। फिर मैं कुर्बान न जाऊं हुसैन इब्न अली तेरे नाम पर है। फिर मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करोड़ों बार सलाम ना करूं हुसैन इब्न अली को, जो कभी अली अकबर की लाश उठाता है, जो कभी अली असगर की लाश उठाता है। किबला 72 लाशें, 71 लाशें उठाने के बाद, कितनी 71 लाशें, तुमने बेटे की एक लाश उठाई, तुम्हारा जिगरा फट गया। तुमने एक नौजवान बेटे की लाश उठाई, तुम्हारी तो कमर टूट गई, उठने की हिम्मत भी ना रही। फिर मैं करोड़ों बार कुर्बान न जाऊं हुसैन इब्न अली पे। कभी अली अकबर की लाश उठाता है, जो कभी अली असगर की लाश उठाता। किबला 71 लाशें उठाने के बाद भी, 71 बेटों की अपना कुर्बानियां देने के बाद भी, लाशें उठाने के बाद भी, अल्लाह अकबर, जब आप लाशें उठाते हैं, खेमे तक ले जाते हैं, 71 लाशें उठाने के बाद भी बड़ी इज्जत के साथ, बड़े वकार के साथ, होशो हवास के साथ यजीद का सामना करते हैं और कहते हैं यजीदियो तुम क्या समझते हो कि 71 लाशें उठाने के बाद क्या हुसैन का जिगरा फट गया होगा? क्या हुसैन की कमर टूट गई होगी? क्या हुसैन का सर झुक गया होगा? फरमाया ओ नादानो, ये हुसैन इब्न अली का सर है, ये निवासा रसूल का सर है, ये कट तो सकता है मगर तुम्हारे आगे झुक नहीं सकता। मैं आज का सारा बयान, सारा खिताब एक ही शेर में अर्ज कर दूं कि यजीद चंद देहंदा राज कर गए, यजीद चंद देहंदा राज कर गए, गलत मुसल्लत रवाज कर गए, और यजीद कुत्ते दी मौत मर गए, हुसैन रबदा में राज कर गए। बेटे शुक्र का दामन, शुक्र का दामन। किसी ने कहा है हुसैन इब्न अली जी में शाला लखती में लंबी उम्र होवी, यजीद दी बैत कर गन, खुद को भी बचा, अपने छोटे छोटे बालों को भी बचा। पर मैं क्या खी होए वही यजीद दी बैत करन जरा कुत्ते लड़े दे, हिंदी बैत करन जरा बांदर नचे दे, ओए हिंदी बैत करन जरा शराबा पींदे। मेरे पीर इमाम हुसैन ने इमें दूहे सोने सोने हाथ उठाए, फरमाया लोगो इन्ना मेरे हत्थां नु वेखिया ने, इन्ना मेरे हत्थां नु मेरे नाने मुहम्मद ने चुमिया है, एक कटवा तो सकदा मगर यजीद दे हाथ विच हाथ नहीं दे सकदा। और जिवें शाला लखती में शराब पी के अली अली करन वालिया, शराब पी के चरसा ते भंगा पी के हुसैन हुसैन करन वालिया, कुछ तो शर्म करे। हा तेरे मुर्शिद इमाम हुसैन ने शराबी दे हाथ विच हाथ देवना गवारा नहीं कीता, तेरियां तैयारियां भी शराबियां नाल, तेरियां ता दोस्तियां भी शराबियां नाल, तेरियां ता यारियां भी भंगियां नाल, चरसियां। सोने की तख्ती पे लिखने वाला एक जुमला दे के जा रहा, जिमें शाला लखती में अगर शराब पी के मरियो तो कुत्ते दी मौत मर से, और अगर नमाज दी हालत च मरियो तो मौला हुसैन दे गुलाम वाली मौत मर। और जिमें शाला ये शराबी नाल यारी ना ला, शराबी नाल रिश्तेदारी ना ला, शराबी ते को भी तबाह कर मरे सी तेरी नस्ल को भी। चरसी भंगी नाल दोस्ती ना लावे,
उठ वन ऊ यार दी ऊ दोस्त को तलाश कर जिंदे जिस्म दे विच वफा दी खुशबू आंदी हो। मियाँ ऊ यार नाल दोस्ती ला ऊ बंदे को लब जड़ा औखे वेले कम भी आवी ओ ना होवे तेरे उत्ते औखा वेला आया पियो वे यार खेलां विच लुक्या पियो। अल्लाह अकबर, क्या शुक्र का दामन कभी ना छोड़ना। आप कह रहे होंगे शाहजी क्या मौला हुसैन ने शुक्र पढ़ा था, क्या हम शुक्र नहीं पढ़ते? हम भी शुक्र पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? जब कोई लॉटरी निकल आती हम भी शुक्र पढ़ते हैं किबला। जब कुरानदाजे में कोई मोटरसाइकिल निकल आता है, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं तो जट सा बंदा हूं, ना तो मेरी सुर है, ना तो कोई जोश, ना कोई अंदाज खिताब, हम भी शुक्र पढ़ते हैं। तब जब कोई कुरानदाजी में मोटरसाइकिल निकल आता है कि बोला हम भी शुक्र पढ़ते हैं। तब जब बेटी की जगह बेटा पैदा होता है हम भी शुक्र पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? लेकिन तब अगर घर में कोई मेहमान आ जाए, मेहमान कहे जी मैंने खाना भी खाना है, मैंने रोटी भी खानी है, मैंने चाय भी पीनी है, मैंने बोतल भी पीनी है, हाय फिर तो हम मारे गए, फिर तो हम लूटे गए। अगर मेहमान कहे ना जी ना मैं सब कुछ घर से खा के आया हूं, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे शुक्र की हालत है। हमारा ये मेरा ये चेहरा देख रहे हैं, ये जो चेहरा है ना, छोटी सी खोपड़ी, ये जो मेरा चेहरा है ना, ये 4-5 करोड़ का तो यही मेरा चेहरा है। कितना? आप कह रहे होंगे शाहजी इतना बड़ा कीमती चेहरा वो कैसे? अगर आप मुझे कहें शाहजी हम आपको 2-4 करोड़ देते हैं, आप दोनों आंखें निकाल के दे दें, मैं तो नहीं दूंगा मियां। अच्छा फिर इस तरह करें, 2 करोड़ आपको देते हैं, आप नाक काट के दे दें। अच्छा आप में से कोई ऐसा बंदा बैठा है जो 2 करोड़ रुपए में नाक काट के दे दे? नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा कीमती नाक यार 2 करोड़ रुपए में बेच दे। इतनी बड़ी कीमती आंखें 2 करोड़ रुपए में बेचते कि बोला ये जो मेरी पलकें हैं ना, तवज्जो तो है ना सबकी, मेरी बात की समझ तो आ रही है ना, कि बोला ये जो मेरी 2 पलकें हैं ना, इन 2 पलकों में से अगर एक पलक के बाल झड़ जाएं तो मैं लाखों रुपए लगा दूंगा कि किसी ना किसी तरह इस पलक के ऊपर बाल आ जाएं। किबला मेरे करीम रब ने फरमाया है बंदे अपने ऊपर गौर तो कर, मैंने तुम्हें किन किन नेमतों से नवाजा हुआ है। किबला ये नाक, ये कान, ये जुबान, ये आंखें, ये दिल, ये गुर्दे, ये फेफड़े, ये वो नेमतें हैं जो करोड़ों की हैं। क्या इतना बड़ा करोड़ों का सरमाया, अगर मेरे दिल का एक बाल खराब हो जाए अल्लाह ना करे तो मैं करोड़ों रुपए लगा दूंगा किसी ना किसी तरह इस बाल के ऊपर कोई दूसरा बाल आ जाए, ऐसे ना। फिर मैं 1 बार नहीं 2 बार नहीं लाखों बार शुक्र ना करूं कि इतने बड़े करोड़ों रुपए का मटेरियल अल्लाह ने मुझे मुफ्त में दे दिया है। अल्लाह ने मुझे मुफ्त में, कभी इसका बिल भी नहीं मांगा। फिर मेरा हक नहीं बनता उस करीम रब का शुक्र अदा करो। एक बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ ना, फकीर था, अल्लाह वाला था, उसके दिल का ऑपरेशन हुआ तो 10 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, अस्पताल में पड़ा रहा। 10 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने 5 लाख रुपया बिल भेज दिया। इस फकीर ने जैसे ही 5 लाख का बिल देखा तो ज़ारो कतार रोने लगा, तड़पने लगा। 5 लाख का बिल, ये जैसे ही रोने लगा डॉक्टर साहब दौड़कर बाहर निकले। क्या हो गया? किसी ने कहा जी वो बाबा जी ना 5 लाख का बिल देखकर ज़ारो कतार रोने लगे। डॉक्टर साहब ने कहा बाबा जी आप रोएं मत, मुझे लगता है आप गरीब हैं, कोई बात नहीं थोड़ा बिल कम कर देते, थोड़ा बिल। बाबा जी ने कहा डॉक्टर साहब ये तो 5 लाख हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं तो 10 लाख देने की भी इस्तिताअत रखता हूं, मैं इतना बड़ा अमीर हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो 10 लाख देने की भी इस्तिताअत रखता। डॉक्टर साहब ने कहा बाबा जी जब आप हैं भी इतने अमीर
क्या आप 10 लाख देने की इस्तिताअत रखते हैं, फिर आप 5 लाख की चिट्ठी देकर ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं? तो आगे बाबा जी ने जो जवाब दिया, सोने की तख्ती पे लिखने वाला जवाब है। जब डॉक्टर साहब ने कहा बाबा जी जब आप हैं भी अमीर, फिर 5 लाख का बिल देखकर ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं? तो बाबा जी ने कहा डॉक्टर साहब रो इसलिए रहा हूं, 5 लाख का बिल देखकर तड़प इसलिए रहा हूं कि तूने 10 दिन तक मेरे दिल की रखवाली की है, बिल 5 लाख रुपया मांग लिया है। अफसोस कि जिस मालिक ने सारी जिंदगी मेरे दिल की रखवाली की है, उसका तो शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। करीम रब ने सारी जिंदगी मेरे दिल की रखवाली की, उसका तो शुक्रिया भी अदा। बेटे शुक्र का दामन कभी ना छोड़ना, दूसरा सब्र का दामन कभी ना छोड़ना, तीसरा नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। इससे बड़ा जुमला मेरे पास और कोई नहीं है साहिब, नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। ऐ बंदे, अल्लाह जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है रिज़्क बंद नहीं करता। जी में शाला, अल्लाह जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। ना बंदे ना, अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो बंदे का मन उजड़ जाता है। और सैयद को इतना तो बता दो, जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है? नमाज के बाद बेटा कुरान का दामन कभी ना छोड़ना। क्या सैयदना अलीजुल मुर्तदा शेर खुदा ने 1400 साल पहले एक जुमला इरशाद फरमाया था, आज तक मुझे याद है। आपने फरमाया मेरे मालिक मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत की लालच के लिए नहीं करता और ना ही तो जहन्नुम के खौफ से करता हूं। मालिक मैं तो तेरी इबादत बस इसलिए करता हूं कि तू लायक ही इबादत की, तू लायक ही बंदगी की। एक शख्स सैयदना अलीजुल मुर्तदा शेर खुदा के पास आया, हाँ रज़ियल्लाहु ताला, अगर कहा या अली मैंने आपके बारे में कुछ नया सुना है। कहा जी आपने क्या सुना? कहा जी मैंने सुना है कि तू अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह तेरे से बातें करता है। एक शख्स आया सैयदना अलीजुल मुर्तदा शेर खुदा के पास, कहा या अली मैंने आपके बारे में कुछ नया सुना है। कहा जी क्या सुना है? कहा जी मैंने सुना है कि तू अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह तेरे से बातें करता है, ऐसे है। फरमाया मियां तूने ठीक सुना है, तूने। कहा जी वो कैसे? अब सैयदना अलीजुल मुर्तदा शेर खुदा का जो जवाब है वो दिल के कानों से सुनिएगा। आपने फरमाया मियां जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान उठाता हूं पढ़ने लग जाता हूं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो, और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो, और अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हजरत दाता अली हजवेरी से पूछा गया हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए तो क्या करें? आपने फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया। अल्लाह, इतने संग दिल हो गए हो कि आंखें आंसू बहाना भी छोड़। जवानों, एक तो शुक्र का दामन कभी ना छोड़ना, सब्र का दामन कभी ना छोड़ना, नमाज का दामन कभी ना छोड़ना, और कुरान का दामन कभी ना छोड़ना। तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। आखिर में मैं जो देने के लिए आया था वो ये है, जवानों जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, खुदा के लिए मियाँ अगर किसी को नफ़ा नहीं दे सकते तो ना देना, किसी को नुकसान भी ना देना। आखिरी बात, वाज खत्म। मियाँ किसी को खुशी नहीं दे सकते तो ना देना, किसी को तकलीफ भी ना देना। पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं कि बोला ये जो तकलीफ होती है ना, तकलीफ ये एक ऐसी चीज है, ये घूमती हुई फिरती हुई आखिरकार उस बंदे तक आ नहीं पहुंचती है जहां से ये तकलीफ गई थी। वो एक मालिक था, उसको गुस्सा आया, उसने अपने नौकर को थप्पड़ रसीद कर दिया। मैंने बात की है ना, ये जो तकलीफ है ना, ये घूमती हुई फिरती हुई आखिरकार उस बंदे तक आ नहीं पहुंचती है जहां से ये तकलीफ।
वो मालिक को किबला गुस्सा आया, उसने नौकर के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया, गुलाम के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। अब जैसे ही गुलाम को थप्पड़ लगा वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया, लेकिन वो बेचारा क्या करता, मालिक को मार तो नहीं सकता था। ये गुलाम शाम को घर आया, इसने आते ही बीवी के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। अब जैसे ही बीवी को थप्पड़ लगा वो भी बेचारी गुस्से से आग बगोला हो गई। पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे, ये हंसने की बात नहीं, ये समझने की बात। अब नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आलम इस्लाम की मोतबर इल्मी रूहानी अदबी मजहबी शख्सियत अजीम खान वादे के अजीम चश्म चराग, इस खित्ते में इल्म और नूर की खैरात बांटने वाले आले नबी औलाद अली फ़ख्र सादात हुजूर किबला पीर सैयद फैज़ अब्बास कमर शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया पुरनूर और बावकार चेहरे के साथ हुजूर वाला महफिल पाक की जीनत बने। आपको खुश आमदीद पेश करते हैं। यकीनन सादात आते हैं, महफिल के हुस्न में इजाफा होता है। एक नारा बुलंद करके आपका इस्तकबाल करें, फिर सारे दोस्त तशरीफ रखें। नारा तकबीर, इंज नहीं हाथ चा के नारा तकबीर, हाथ उठा के नारा रिसालत, नारा तहकीक, सीने दी ताकत ला के नारा हैदरी। सारे दोस्त तशरीफ रखें। माशाअल्लाह शाह जी किबला आपसे खिताब फरमा रहे। किबला बादशाह सरकार भी आ गए। मैं क्या कह रहा था, किबला ये जो तकलीफ होती है ना, जो हम दूसरों को देती हैं, हम तो समझते हैं कि दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन ये तकलीफ ऐसी चीज है, ये घूमती हुई फिर फिराती हुई आखिरकार उस बंदे तक आ नहीं पहुंचती है जहां से ये तकलीफ चली। और एक मालिक था, उसको गुस्सा आया, उसने नौकर को थप्पड़ मारा। अब जैसे ही नौकर को थप्पड़ लगा वो भी बेचारा गुस्से से आग बगोला हो गया। अब वो आग बगोला तो हो गया, लेकिन क्या करता, मालिक को थप्पड़ मार तो नहीं सकता था। ये गुलाम शाम को घर आया, शाम को घर में बीवी बैठी हुई थी, इसने आते हुए बीवी के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। अब जैसे ही बीवी को थप्पड़ लगा वो भी गुस्से से आग बगोला हो गई। अब वो बेचारी क्या करती, शोहर को मार तो नहीं सकती थी, साथ में एक उसका नौजवान बेटा बैठा था। इस खातून ने, मां ने क्या किया, नौजवान के बेटे के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर। अब जैसे ही नौजवान बेटे को थप्पड़ लगा वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया। अब वो बेचारा क्या करता, मां को मार तो नहीं सकता था, वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया। अब इस बड़े नौजवान बेटे ने क्या किया, साथ में उसका छोटा भाई बैठा था, इसने अपना गुस्सा छोटे भाई पे निकाला, छोटे भाई के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दी। अब जैसे छोटे बच्चे को थप्पड़ लगा वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया। किबला ये जो गुस्सा है ना, गुस्सा उस सुलगती हुई तीली की मानद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलकर राख हो जाती। अब इस नौजवान ने, बड़े भाई ने जैसे ही छोटे बच्चे को थप्पड़ मारा ना, वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया। अब इस बच्चे ने क्या किया, बड़े भाई को मार तो नहीं सकता था, ये गुस्से से आग बगोला होकर घर से उठा, बाहर निकला, सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था, इस बच्चे ने जाते हुए कुत्ते के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दी। खामोश, कुत्ते के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दी। अब मालिक ने किसको मारा था, नौकर को मारा था। नौकर ने किसको मारा, बीवी को मारा। बीवी ने किसको मारा, बेटे को, बड़े बेटे को मारा। बड़े बेटे ने किसको मारा, छोटे भाई को मारा। छोटे भाई को गुस्सा आया, बच्चा था, छोटा मासूम सा बच्चा था, उसे गुस्सा आया, वो बाहर निकला, सामने कुत्ता बैठा था, इसने जाते हुए कुत्ते के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। जैसे ही कुत्ते को थप्पड़ लगा वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया। अब कुत्ता गुस्से से आग बगोला होकर घर से उठा, बाहर दौड़ता हुआ गया, आगे एक शख्स आ रहा था, इस कुत्ते ने क्या किया, उस आने वाले शख्स के पांव को काट दिया। पता है वो शख्स कौन था, ये वही शख्स था जिसने नौकर को मारा था। किसी को दुख देकर, किसी को गम देकर, किसी को तकलीफ देकर तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है, इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है।
जवानों, खुदा के लिए मैं सैयद माँ का बेटा हूं, सैयद बाप का बेटा हूं। किसी को नफा नहीं दे सकते तो ना देना, ना देना यार। किसी को नुकसान भी ना देना। किसी को एक पल की खुशी नहीं दे सकते तो ना देना। किसी को सारी जिंदगी के लिए तकलीफ भी ना देना। जवानों, खुदा के लिए अगर बूढ़े वालिदैन की इज्जत नहीं कर सकते तो ना करना। बूढ़े वालिदैन की चिट्टी दाढ़ी का हया नहीं कर सकते तो ना करना। खुदा के लिए बूढ़े वालिदैन को जलील भी ना करना, बूढ़े वालिदैन को भी इज्जत भी ना करना। आज तो काफी कम वक्त नौजवान ऐसे हैं जो बातों बातों पे कहते हैं अपने बाप को, बूढ़े वालिदैन को, और तुमने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया। वो ममदू मरा था, खुदा बख्श मरा था, अपनी औलाद के लिए मुरब्बा जमीन का छोड़ के गया है, जायदादें छोड़ के गया है, मकान छोड़ के गया है, महल्ला छोड़ के गया है। तूने हमारे लिए क्या कुछ किया है। और बदबख्त, तेरे गरीब बाप ने, तेरी गरीब माँ ने गुर्बत में अपने मुंह से निवाला निकाल कर तेरे मुंह में डाला, अपनी रगों से खून निकाल कर तेरी रगों में डाला। उसने गुर्बत में तुझे जवान किया। तेरी जवानी ही तेरे वालिदैन के लिए सबसे बड़ा खजाना है। जब नौजवान कहते हैं तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया, तो आगे बूढ़े वालिदैन, गुर्बत के मारे वालिदैन, पता है बेटे को क्या क्या कहते हैं, बेटे ऐसा क्या है, क्या औकात सडी सडे कोल है, क्या ते को क्या दे, ऐसा क्या है, क्या औकात सडे कोल है, क्या ते को क्या देसूं। असा रोल मलंगा असा आप तू तंग है गाल सफा ते को क्या देसूं। हो ये सब भूखे प्यासे लोग ही से सकु ना आजमा ते को क्या देसूं। हो साडे तसावी शाकिर आपने नहीं, तू आप दसा ते को क्या दे। खुदा के लिए मैं सैयद माँ का बेटा हूँ, सैयद बाप का बेटा हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ, खैरात मांगता हूँ। बूढ़े वालिदैन को बेइज्जत। नौजवान कहते हैं जी नमाज पढ़ते हैं, अपना दुआ कबूल नहीं होती, हज करके आया हूँ दुआ कबूल नहीं होती, किबला अपने पीर और मुर्शिद के पास गया हूँ दुआ कराने के लिए, उनकी दुआ भी हमारे हक में कबूल नहीं की। बदबख्तो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, तुम्हारा सबसे बड़ा जो पीर है, तुम्हारा सबसे बड़ा जो मुर्शिद है, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप। अपने पीर और मुर्शिद के पास जाने से पहले पहले अपनी माँ से भी दुआ करा लिया करो। आया तुम इतने दूर से मेरे सैयद बादशाह के पास जाते हो ना दुआ कराने के लिए, इतने दूर से, ओ चौथे जिले से चलकर लोग आते हैं सिर्फ दुआ कराने के लिए। तो जब सैयद बादशाह के पास आते हैं ना दुआ कराने के लिए, सैयद बादशाह पूछते हैं कहाँ से आए हो, कहते हैं जी इस्लामाबाद से आए हैं। तो आप फरमाते हो बदबख्तो, मेरे तक आने से पहले पहले काश अपने बूढ़े वालिदैन के पास चले जा, यहां तक आने की जरूरत भी ना पड़ती। लेकिन बूढ़े वालिदैन के कदम दबाए कौन। मैं तुम्हारे सामने आज सा बंदा बैठा हूं, मेरे सैयद बादशाह भी माशाल्लाह बैठे हैं। मुझे इस वक्त आप में से सैयद बादशाह के अलावा किसी की दुआ की जरूरत नहीं, कसम खुदा की मैं कह रहा हूं। हालांकि बंदे को दुआ की जरूरत होती है, कोई भी बंदा हो, गुनहगार हो, नेकोकार हो, बदकार हो, सियाकार हो, अल्लाह का महबूब हो, इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो, दुआ की उसे भी जरूरत होती है। लेकिन मुझे दुआ की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ भी जिंदा है, मेरा बाप भी जिंदा है। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मियाँ, अपने बूढ़े वालिदैन की कदर करें, बूढ़े वालिदैन की इज्जत करें। मैं रो रहा था जब मेरे पाँव में जूते नहीं थे, लेकिन अचानक मैं चुप हो गया जब देखा कि एक शख्स के पाँव भी नहीं। जवानों, खुदा के लिए आखिर में मैं एक अहम बात दे के इजाज़त चाहूँगा, मेरे आवाज़ ख़त्म। किबला, हमारे यहाँ एक हमारे मुआशरे में एक गंदी सी आदत फैली जा रही है, वो ये है कि वहाँ की बात सुनकर यहाँ लगाना, यहाँ की बात सुनकर वहाँ लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना, दोनों भाइयों को आपस में जुदा कर देना। ये तुझे जेब नहीं देता, तू हजरत इंसान है, इंसानों वाला काम किएगा।
क्या गीबत करना तुझे जेब देता है? क्या चुगली करना तुझे जेब देता है? इंसान ने कुवल से पूछा, जवानों मेरी तरफ देखो मैं क्या कह रहा हूं। इंसान ने कुवल से पूछा, अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। इंसान की खसलत बता रहा। इंसान ने कुवल से पूछा, अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने समंदर में बहते पानी से पूछा, ओए अगर तू खारा ना होता कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, तली पे रखा, पूछने लगा, ओए अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तू कितना अच्छा होता। तीनों बोल उठे, इंसान अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। आज का इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखता कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है या नहीं। काश कि तुम्हें अपने गिरेबान में झांकना आ जाता, सारे मसले हल हो जाते। किसी ने क्या खूब लिखा, मेरे को मेरा दुख मेरे को तेरा दुख। अब किस किस का रोना रोया जाए। मेरे को मेरा दुख मेरे को तेरा दुख, मेरे को हर मजलूम इंसान दा दुख। और जिथे जुल्म दी भापी बल्दी है, मेरे को रोही चोलिस्तान दा दुख। और जिथे कोई इंसाफ दा ना कहनी, मेरे को पूरे पाकिस्तान दा दुख। जड़े मर गए हैं नो ता मर गए हैं, मेरे को जूंदे कब्रिस्तान दा। अब जो मर गए हैं मैं उनका गिला क्यों करूं, मुझे तो जिंदा कब्रिस्तान का दुख लग रहा है। सुनो मेरे करीम नबी की प्यारी हदीस मुबारक, सादे अल्फाज। जवानों मेरे करीम नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह का हबीब हूं, मैं अल्लाह का हबीब हूं। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। तुम में से कौन सा ऐसा नौजवान बैठा है जो आज ही तौबा करे अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए? और जो तौबा करेंगे वो जरा हाथ खड़ा करे ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में मैं एक अहम बात दे के इजाजत चाहूंगा। तुम्हारा ये जो वहम है, ये जो गुमान है, इस वहम के अंदर, इस गुमान के अंदर हर वक्त अगर ये बात दौड़ती रहे कि मैंने एक ना एक दिन इस दुनिया फानी से कूच कर जाना है, तो मेरे ख्याल में कोई भी बंदा गुनाह नहीं करेगा, कोई भी बंदा कोई खता नहीं करेगा, कोई गलती जानबूझकर नहीं करेगा। वो एक बुजुर्ग था, अल्लाह के वली थे, माशाअल्लाह। अल्लाह के वली के कुर्ब में बैठ के, साए में बैठ के अल्लाह के वली की कहानी सुना रहा हूं। वो एक अल्लाह का वली था, फकीर था, दरवेश था, मुत्तकी परहेजगार था। उस बाबे ने क्या किया हुआ था, कंधे के ऊपर फकीर और भिखारी में फर्क है। जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं, और जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं। समझ आ गई? एक फकीर था, उसने अपने कंधे पे चादर रखी हुई थी, जा रहा था। इधर से एक चोर दौड़ता हुआ आया, इस बाबा जी की चादर लेकर ना भाग गया। अब चोर चादर लेकर इस तरफ भागा, साथ में कब्रिस्तान था। इस फकीर ने क्या किया, कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा। चोर चादर लेकर उस तरफ भागा, फकीर ने क्या किया, साथ में कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी। इस सैयद बादशाह ने देखा, पूछा, मियाँ तेरी भी अजीब कहानी है, और चोर चादर लेकर उस तरफ भाग रहा है, तू बजाय चोर के पीछे भागने कब्रिस्तान की तरफ क्यों भाग रहा है? बजाय चोर के पीछे भागने कब्रिस्तान की तरफ क्यों भाग रहा है? उस फकीर ने कहा, मियाँ मैं कब्रिस्तान की तरफ इसलिए भाग रहा हूँ कि ये चोर जहां मर्जी आए चला जाए, आखिर इसने आना तो कब्र में ही। तो जब ये कब्र में आएगा मैं इससे अपना हिसाब चुकता कर लूंगा। जवानों, ये जिंदगी के लम्हे हमारे लिए गनीमत हैं। इन लम्हों में हम कुछ कर लें, इन लम्हों में हम कुछ इकट्ठा कर लें, इन लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लें।
मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। मेरा 10 बजे का टाइम था खिताब करने का, अब देख लें कि कितना टाइम हो गया है। मैं 9 बजे का यहाँ आया बैठा हूँ, 10 बजे का इंतजार कर रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 बजने वाला है। कोई बात नहीं है, चलो फिर तो ये बुलाएंगे ना, फिर मैं भी इनसे पिछला हिसाब चुकता कर लूँ। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, और कोई भूल गया मकसद आवन दा, ते कोई करके मकसद हल चलिया। इथे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई आज चलिया तो कोई कल। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। फकीराना आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना।